अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुआज़ इशाल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम। आज के थंबनेल से आप लोग को पता तो चल गया होगा कि मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो कैंसर अवेयरनेस के बारे में या कैंसर के सिम्टम्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैंने कैंसर के पेशेंट को और उनके साथ जो वक्त गुजारा है वो बहुत बहुत एक क्लोज़ है। कैंसर का जो सफ़र स्टार्ट होता था वो मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी नानों से स्टार्ट होता था। मैंने उनको देखा हुआ था तो इसलिए मुझे आइडिया था कि कैंसर का जो है स्टार्ट किस तरह से होता है। सेकंड केस जब आया मेरी लाइफ में तो वो था मेरी मदर, मेरी खुद की माँ। जब मैंने उनको देखा, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने उनकी हर तकलीफ़, हर पेन को अपने साथ, अपनी आँखों के सामने महसूस किया, क्योंकि मैं उनके साथ, उनके कैंसर के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक मैं उनके साथ थी। थर्ड मैंने कैंसर पेशेंट जो देखा, जो जिसके साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ था, वो थी मेरी मुमानी, मेरे सगे मामू की बीवी। अब आप कहेंगे कि सगे मामू की बीवी को कैंसर कैसे हो गया? एक्चुअली वो मेरी नानों की सगी बहन की बेटी थी, यानी कि जिसको आप कह लें कि मेरी नानों की बहन की बेटी के साथ मेरी मामू की शादी हुई थी। हम स्टार्ट करते हैं मेरी नानों से। नानों को कैंसर जब हुआ तो उनको पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है। 10 साल, लॉन्ग टाइम, 10 इयर्स तक उन्होंने किसी को अपना कोई सिम्टम्स या कोई भी चीज़ बताई ही नहीं। एक दिन मेरी नानो अपने कपड़े चेंज करी थी और मेरी बड़ी ममानी उनके सामने कहीं बाय चांस बैठी थी। उन्होंने देखा कि मेरी नानो की जो ब्रेस्ट की शेप है वो लेफ़्ट साइड पे चली गई है, यानी कि बिल्कुल ही डी शेप हो गई। उनको ये देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने पूछा कि अम्मी ये आपको क्या हुआ है? तो मेरी नानो ने कहा कि कुछ नहीं, ये तो मुझे ज़हर बाद निकला हुआ है। उनके सब टाइम पे कोई होता था, कोई इस तरह ये वो। लेकिन मेरी ममानी, जो बड़ी वाली ममानी है, उनको ये बात ना कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने जाके मेरे मामू से बात की। मेरे मामू ने जब उनको डॉक्टर पे ले गए तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि ये कितने टाइम से आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसको तो 10 साल हो गए हैं। मैंने जो ज़हर बात था मैंने इसलिए किसी को बोला नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ, मैं जब बहुत 20-25 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका था। खैर, उन्होंने कहा कि इनका टेस्ट होगा। जो कैंसर का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जहाँ से कैंसर का पता चलता है कि आपको कैंसर है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ऐसे होता है कि एक सिरिंज होती है इंजेक्शन टाइप, उसको आपके वो जो एरिया होता है, ब्रेस्ट है या जो भी, वहाँ पे वो वहाँ से उसका ब्लड और एक छोटा सा गोश्त का सैंपल लेते हैं। फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है और पता लगता है कि ये क्या है। जब वो नानो का टेस्ट हुआ तो पता लगा कि नानो को तो कैंसर की लास्ट स्टेज है और इसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता अब। खैर, ये बात बहुत धचके वाली थी। डॉक्टर ने जब ये सब कुछ किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 माह, 6 मंथ्स हैं। और कैंसर की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि जब कैंसर को आप छेड़ देते हैं, अब जब तक नानो को कैंसर था 10 साल तक उनको पता नहीं लगा, तो वो चलता रहा। लेकिन जब 10 साल बाद उस कैंसर को, क्योंकि कैंसर डायग्नोज तभी होता है जब उसका टेस्ट होता है, जब उसका टेस्ट किया तो वो कैंसर जो है वो फैलने लगा। और चंद दिनों में वो कैंसर इतना फैल गया, क्योंकि वो वैसे ही लास्ट स्टेज था और वो कैंसर का जो हिस्सा था, चेस्ट उनकी ऑलरेडी डी शेप हो चुकी थी और कैंसर इतना हार्ड हो चुका था और इतनी बड़ा क्वांटिटी उसका जो क्या कहते हैं, कैंसर का जो साइज़ था वो इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता था। देन मेरी नानो का जो, मैंने एक दिन मैं वहाँ पे बैठी हुई तो नानो, कोई घर में कोई फंक्शन था, नानो आई। उन्होंने ना वो पट्टियाँ करती थी, तो उनको पहले डॉक्टर से पट्टियाँ करवाते थे, फिर वो घर में किसी फंक्शन में आई तो उन्होंने ना, मैं कहीं कमरे में थी, वो कमरे में आई। जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और मैंने जब देखा तो वो जो एरिया था वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो चुका था। उसके ऊपर छोटे 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 सुराख बने हुए थे और अंदर से गोश्त नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा नानो ये क्या है? उन्होंने कहा क्योंकि वो कैंसर छिड़ चुका था और वो अब जो 10 साल उसने निकाले थे, अब उसने 2 महीने में वो पूरी चेस्ट क्लियर कर दी, ख़त्म कर दी, नीचे से गोश्त नज़र आने लग गया। मैंने जब वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, मैंने अपनी नानो को बहुत तकलीफ़ में देखा। लास्ट मोमेंट पे उनके उस एरिए से में जहाँ पे वो सुराख थे, वहाँ से ब्लड
ऐसे निकलता था जैसे कोई शावर चल रहा है। लास्ट तक उनका बहुत उन्होंने तकलीफ़ में गुजारी पर हिम्मत नहीं हारी। फिर उनकी पूरी बॉडी से ब्लड ख़त्म हो गया और येलो कलर हो गया, और फिर एक दिन मुझे कॉल आई मेरी मदर की कि तुम्हारी नानू की डेथ हो गई है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो बहुत 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 तकलीफ़ दे मोमेंट था कि काश हमारी नानों में डे 1 में बता देती तो ये प्रॉब्लम शायद शुरू में ही सॉर्ट आउट हो जाती। खैर कुछ अर्सा गुजरा तो मेरी मदर मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मुझे ना एक लम्ब सा एक ऐसे जैसे गिल्टी टाइप से ही अपने ब्रेस्ट में फ़ील हुई है। अब मेरे आंखों के सामने मेरी नानों का जो था वो एक गुजरा हुआ था वक्त। मैंने अम्मी को कहा नहीं नहीं ये तो आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। तो मेरी मदर ने आगे से बड़े इजी वर्ड में बोला। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने उसको फ़ीस दी। ये बात आज से 10 साल पुरानी है, 10 12 15 साल पुरानी हो गई, और 15 साल, हाँ 15 साल पुरानी। मैंने डॉक्टर को दवाई 200 रुपये दिया और उसने मुझे मेडिसिन दे दी, कुछ नहीं था। पर मेरे माइंड में एक डाउट था जो मेरे नानों के टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने इसको इग्नोर नहीं किया। मैं अपनी अम्मी को ले गई फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। जब फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ज़बरदस्ती मैं अपनी अम्मी को ले गई तो वहाँ पे जाके चेक करवाया। वही टेस्ट जो मेरी नानों का हुआ था, वही सेम टेस्ट उन्होंने सिरिंज के साथ वहाँ से ब्लड लिया और गोश्त का पीस लिया, उसको लेबॉर्ट्री में चेक किया। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि इनको कैंसर है, और कैंसर की आई थिंक स्टेज भी अभी स्टार्ट ही थी। मैं अम्मी को जाके हौसला दिया है, मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने अम्मी को जाके कहा। पर मेरी मदर ने देखा कि उनके बच्चे थे माशाल्लाह, हम बहुत सारे बहन भाई थे बहनें थी, हम सब लोग को हमारी माँ की ज़रूरत थी। मेरी माँ ने जब हम लोग को देखा और उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा जी, हम लोग चले गए शौकत खानम में पहले स्टार्टिंग में सारा कुछ हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट स्टार्ट इस तरह से हुआ कि सबसे पहले मेरी मदर की कीमोथेरेपी होती थी। कीमोथेरेपी से आई थिंक 5 या 6 आई थिंक कीमोथेरेपीज़ हुई। मेरी मदर के नीज से लंबे बाल थे जैसे मेरे हैं, आपने देखा ही होगा, तो डेफिनेटली जेनेटिक इशू होता है। मेरी मदर के भी बहुत लंबे बाल थे, वो सारे बाल उतर गए, आईब्रोज क्लियर हो गई। बहुत अजीब, जब उनको कीमो लगनी तो उनको बहुत वो 2-2 3 दिन बेहोश रहती थी, खाना पीना नहीं, बहुत अजीब उनके हालात हो गए। पर मेरे फादर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह से चल ट्रीटमेंट होता रहा, सर्जरीज़ हुई, सब कुछ हुआ। और मैं डे 1 से अपनी मदर के साथ थी। सुबह 6 बजे जाना, फोग होती थी, सर्दियों में धुंधें, गर्मियों में इतनी धूप, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। और अम्मी को यही कहना कि हमें आपकी ज़रूरत है, अपने बच्चों के लिए अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। उसी दौरान हमारी जो नीचे कोई रिलेटिव रिश्तेदार रहते थे, उनकी भी किसी को हुआ। उन्होंने मेरी मदर को डराया कि आप ये कीमोथेरेपी मत कराएं, दम कराएं, ये करें वो करें। मैं मानती हूँ अल्लाह की कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन इलाज भी ज़रूरी है। हमने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को भी मरते देखा, मैंने अपनी नानी को मरते देखा। जिन लोगों ने इलाज कंटिन्यू करवा के सेंटर में छोड़ दिया, मैंने उन लोगों को का एंड अच्छा नहीं देखा। पर मेरी मदर का इलाज कंटिन्यू रहा। कभी एक भाई ने जाना, कभी दूसरे ने जाना, कभी मेरे साथ मैंने जाना, कभी इस तरह हम सब लोग, ज़्यादातर मैं मदर के साथ हम लोग अटैच रहे। ये स्टोरी सुनाने का मकसद आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई चेंजिंग आ रही है तो उसको इग्नोर मत करें। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई डिस्चार्ज है तो उसको भी इग्नोर मत करें। अपने मंथली चेकअप खुद अपने आप को शीशे में खड़े को एग्जामिन करें। देखिए ये कोई गलत बात नहीं है। 100 में से 90% लेडीज़ इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनको ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, आप उसको इस तरह से ज़ाया मत करें। बाकी सेकंड पार्ट मैं इसका बनाऊंगी, बाकी कंप्लीट डिटेल मैं सेकंड पार्ट में दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंप्लीट सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं कंप्लीट इसकी अवेयरनेस के लिए सेकंड पार्ट बनाऊं और आप लोग को कंप्लीट बताऊं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।